गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की नवी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे और जैसा कि हम प्रत्येक सत्संग के अंत में करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और इस सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की नवी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। परमात्मा का नाम सुनने से ही शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि उत्तम पदवी को प्राप्त कर सके हैं। मंदे लोग यानी कि बुरे कर्म करने वाले मनुष्य भी नाम को श्रवण करने मात्र से प्रशंसा के लायक हो जाते हैं। नाम के साथ जुड़ने से योग आदि तथा शरीर के विशुद्ध मणिपूर्वक मूलाधार आदि षट चक्र के रहस्य का बोध हो जाता है। नाम सुनने से षट शास्त्र, सांख्य योग, न्याय आदि 27 स्मृतियों, मनु, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि तथा चारों वेदों का ज्ञान उपलब्ध होता है। हे नानक, संत जनों के हृदय में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7376। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करो कम है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2023 में अपने साथ जोड़ा है। सोनू भैया, जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं जिंदगी ही बदल गई है। गुरुजी कहते हैं तेरा एक शुक्राना करते ही जिंदगी बदल जाएगी, पर पता नहीं संगत जी और सोनू भैया ऐसा क्या है, जब भी सत्संग लिखने बैठती हूँ बीच में ही छोड़ देती थी। फिर गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आपकी कृपा के बिना मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर सकती। गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उनका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं, पर इन 23 सालों में मैंने बहुत दुख झेले हैं। संगत जी और सोनू भैया, जब शादी हुई थी तब इतनी समझ नहीं थी कि कौन अपना और कौन पराया है। सोनू भैया, इन 23 सालों में जो हुआ वो लिखने बैठूं तो जिंदगी ही बीत जाएगी। संगत जी और सोनू भैया, मेरी सास को मैं अपनी माँ के समान समझती थी, पर मेरी सास ने मुझे कभी बेटी समझना तो दूर की बात है, कभी इस घर का मेंबर भी नहीं समझा। संगत जी, मेरी सास ने मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत कलेश करवाए। काला जादू करके मेरे पति मुझे बहुत मारते थे और सास खुश बहुत होती थी। कोई गलत बात नहीं बोलती थी कभी किसी को, तब भी इतनी सज़ा मिलती थी। संगत जी, मेरी सास ने मेरे ऊपर भी काला जादू किया ताकि मुझे बच्चे ना हो, पर गुरु जी की कृपा से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा 19 साल का है और बेटी 13 साल की। सोनू भैया, काला जादू करके मेरी सास ने मुझे और मेरे पति को अलग कर दिया। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सास उस टाइम बहुत खुश हुई।
जब इन्होंने दूसरी शादी की। संगत जी, जब भी मैं रोती तब मेरी सास के चेहरे पर बहुत खुशी होती, जैसे उसकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। संगत जी और सोनू भैया, मैं पागल कभी समझ ही नहीं पाई कि ये सब मेरी सास कर रही है। संगत जी, मैं पागल मेरी सास को एक एक बात शेयर करती थी, पर उसने इन सब का बहुत फायदा उठाया और सबके सामने खुद को अच्छा बताती और मुझे इतना बुरा बना दिया कि कोई भी मुझसे बात नहीं करता था, या कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोस में मेरे से बात नहीं करता था। सब मुझे देखकर मुंह फेर लेते। संगत जी, क्या क्या बताऊं, लिखते हुए मन भर रहा है। इतना कुछ होने के बाद मैं जिंदा कैसे हूं? कभी मेरे पति ने मुझे पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया। संगत जी, मेरी सास अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। सोनू भैया, मेरा बेटा गुरुजी आपका नाती 12th करने के बाद घर पर ही बैठा है। गुरुजी, मेरे बेटे के बारे में जो भी करना है आप ही करो गुरुजी। आपके नाती का जीवन बर्बाद मत होने दो। सोनू भैया और संगत जी, मेरी सास ने मेरा जीवन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब से गुरुजी जीवन में आए हैं जीवन बदलने लगा है। सोनू भैया, गुरुजी ने सबके चेहरे दिखाए कि कौन कैसा है और क्या कर रहे हैं मेरे साथ। सोनू भैया, काला जादू ने मेरे मायके परिवार को भी नहीं छोड़ा, ना ही माँ बाप बचे और ना ही भाई। सब परिवार ही खत्म कर दिया इस काले जादू ने। सोनू भैया, गुरुजी कहते हैं तेरी सास को तेरी अच्छाई पसंद नहीं है। जब से तू इस घर में आई है तब से ही वो तेरे पीछे पड़ी है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू डर मत, तू तो महाशिव की बेटी है। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। गुरुजी कहते हैं तुझे नया घर ब्लेस किया, नई गाड़ी, तेरी ज़िंदगी में बेटी अब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तू चिंता मत कर बेटी, तेरे दोनों बच्चे भी तेरा नाम रोशन करेंगे। गुरुजी कहते हैं मैं तेरा खाता पैसों से भर दूंगा। संगत जी, मुझे नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आते हैं। संगत जी, वो मैसेज भी इतने पॉजिटिव होते हैं कि मन खुश हो जाता है। संगत जी और सोनू भैया, मुझे गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के बहुत से सत्संग सुनवाए, पर पता नहीं संगत जी, जब भी कोई सत्संग में कोई उपाय बताया होता और मैं उसे करने की सोचती तो गुरुजी का ये मैसेज आ जाता कि तुझे उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तुझे अब पैसे की कोई कमी नहीं होगी, न ही तेरा कोई काम रुकेगा। ये तेरे गुरु का वादा है। संगत जी और सोनू भैया, गुरुजी कहते हैं तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। फिक्र न कर, तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे। तूने बहुत सह लिया, अब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। संगत जी और सोनू भैया, ये सत्संग लिखने में मुझे कई दिन लगे, क्योंकि जब भी सत्संग लिखने बैठती तब कुछ याद नहीं आता और जब सत्संग लिखना बंद कर देती तब सब बातें दिमाग में चलने लगती। बस मुझे तो इतना पता है संगत जी और सोनू भैया, जैसे श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का साथ दिया था हर कदम पर, वैसे ही गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सखा बनकर। संगत जी, मेरी ज़िंदगी बदल रही है। धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों में, मेरे अंकल जी में, सब बदल रहा है धीरे धीरे। सब अरदास पूरी हो रही है गुरु जी की कृपा से। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझे पता है मैंने सत्संग बहुत लंबा लिख दिया है, पर क्या करूं, सत्संग लिखना भी ज़रूरी था। संगत जी, अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ करना। गुरुजी, आप भी माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर दिन नया दिखाने का शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0822। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, अपनी बेटी को माफ़ करना, मैं इतने टाइम से अपना शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। आप डेली मुझे कहते हो कि बेटी शुक्राना कर, पर आपकी ये बेटी नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। पर आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। भले ही हम टाइम नहीं दे पाते आपको, इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आप पल पल हमारे साथ रहते हो, रक्षा करते हो, हमें परेशानियों से दूर रखते हो और इतनी खुशियाँ देते हो। मेरा एक शुक्राना है
जो मैं बहुत टाइम से नहीं कर पा रही थी। संगत जी, बहुत समय पहले हमें किसी कारणवश गुरुजी के स्वरूप येलो चोले वाला और चरण स्वरूप खो दिया था, अपनी आंखों के सामने ही। अब रीजन तो नहीं बता पाऊंगी मैं, पर वो सब अपनी आंखों के सामने देख पाना मेरे और मेरी मम्मी के लिए बहुत मुश्किल था। हमने ये कह के एक दूसरे को संभाला कि कोई कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, पर जब जब हमारी नज़र मंदिर में जाती तो हम गुरुजी को इतना याद करते मानो सब कुछ खाली खाली हो गया हो। उसके बाद गुरुजी के स्वरूप तो लाए हम बड़े मंदिर से, पर वो जो हमारे पास थे वो वाले नहीं मिले। खैर, गुरुजी तो हर जगह हैं, पर हम तो नादान हैं, जिद्दी बच्चे हैं गुरुपा के। हमने कहा, गुरुजी आप उन वाले स्वरूप में भी आओ लौट के। एक दिन जब बड़े मंदिर गई तब मुझे चरण स्वरूप मिला और मैंने घर आके मम्मी को बताया और दिखाया। मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और वो स्वरूप देख के हमने शुक्राना किया गुरुजी को कि आप हमारी बात सुन ही लेते हो गुरुपा। कुछ टाइम बाद जब मैं दोबारा मंदिर गई तब मैं फिर से स्वरूप लेने गई, जहाँ पे येलो तो नहीं पर वाइट चोले वाला स्वरूप मिल रहा था। अब मैंने कहा कि ये स्वरूप तो है हमारे घर पर, गुरुजी की मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजी को आना था तो मैं वो स्वरूप ले आई और अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी स्वरूप को आप फ्रेमिंग के लिए दे आना। पर लगता है वो समय नहीं था उस वक्त फ्रेम होने का, क्योंकि जहाँ से हम करवाते हैं फ्रेम वो दुकान काफ़ी टाइम तक बंद रही। अब इसमें भी गुरुजी का चमत्कार ही था। जब काफ़ी दिन बाद मम्मी गई दोबारा उस शॉप पर तो मम्मी ने स्वरूप दिया फ्रेम होने के लिए, और उन भैया के पास एक येलो चोले वाला स्वरूप था जो कि दे के गया था पर लेने नहीं आया था, 1 महीने से लेने नहीं आया था। तो उन भैया से मम्मी ने पूछा कि क्या भैया मुझे ये वाला स्वरूप आप दे सकते हो, तो उन्होंने हाँ कर दी और मम्मी ने दोनों ही स्वरूप फ्रेम करवा लिए। घर आकर जब मम्मी ने मुझे ये सरप्राइज दिया तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और रोना भी आया कि गुरुपा कभी उदास नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को कितना खुश रखते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी एक इशू चल रहा है गुरुपा, जो आपने काफ़ी हद तक तो सॉर्ट कर दिया है पर अभी बाकी है, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप उसे भी पूरी तरीके से ठीक करेंगे। पर जिस दौरान मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके चल रही थी और रो रही थी कि न जाने कैसे होगा सब ठीक, तब भी गुरुजी आपने संभाला, आपने हिम्मत दी। मैं जैसे ही कॉलेज से निकली और सत्संग सुनते हुए घर आ रही थी और इस बारे में सोचती हुई आ रही थी कि कैसे ठीक होगा ये सब गुरुपा, इतने में ही जो मेरे कॉलेज के पास मंदिर है वहाँ मेरी हल्की सी झलक गई। जैसे ये सब मैं सोचते हुए जा रही थी, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ मंदिर में गुरुजी का एक स्वरूप देखा जो कि कोई मंदिर के पास जो पेड़ था वहाँ रख कर चला गया। और ये बात है नवरात्रों की, और स्वरूप गुरुजी का एक माता रानी के स्वरूप के ऊपर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा एक पल के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या ये सच में हो रहा है। मानो जैसे गुरुजी कहने आए कि पुत्र क्यों परेशान हो रही है, मैं हूं ना तेरे साथ। वो स्वरूप कोई रख के चला गया था और मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि शायद गुरुजी को मेरे साथ जाना है। मैंने मम्मी को कॉल करके बताया कि क्या मैं स्वरूप ले आऊं, और गुरुजी को तो मेरे साथ चलना ही था। मम्मी ने भी बोला कि ले आओ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। गुरुजी आपको लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। आप अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो और हर मुश्किल में साथ रहते हो, हिम्मत देते हो, सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हो। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। और भी सिचुएशन में आपने साथ दिया और साथ ही रहना गुरुपा, वो मैं बता नहीं सकती, पर आपको तो सब मालूम है गुरुजी। बैसाखी पर मंदिर बुलाने का शुक्राना, और शुक्राना हर वो चीज़ का, हर पल का जहाँ पे साथ रहते हो। बहुत सत्संग होते हैं छोटे छोटे, उनका भी शुक्राना। गुरुजी बस आप ऐसे ही अंग संग रहना, साथ रहना। आपकी इस बेटी से जो भी गलती हो माफ़ करना। और एक अरदास है आपसे, मेरे फ्रेंड की जो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लेसमेंट नहीं लग रही है, उसकी भी हेल्प कर दो। अपना आशीर्वाद उस पर भी बनाए रखना, अपने से जोड़ना। और जो हम दोनों का बड़े मंदिर आने का प्लान था वो कैंसिल हो गया, शायद उसमें भी आपकी कोई मर्जी होगी, पर जल्दी ही बुलाना गुरुपा हमें। सोनू अंकल जी आपका भी शुक्राना, जो आप इतनी पीसफुल वॉइस में हमारे सत्संग शेयर करते हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7712।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना नाम नहीं लेना चाहती, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जय गुरु जी अंकल जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 2 साल पहले मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई है और 1-2 महीने पहले वो ड्रीम में आया था और वो रोते रोते मुझसे किसी की शिकायत कर रहा था और वो उसकी बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था। उसे वैसे देखकर मैं भी रोते रोते उसके घावों से निकलता खून साफ करती जा रही थी। 31 साल का था वो जब उसकी डेथ हुई। संगत जी, उसकी ज़िंदगी भी बड़ी तकलीफ में गुजरी। संगत जी, कोई खुशी नहीं देखी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, मेरे भाई को संभालिए प्लीज़। मेरी आंखों के सामने से उसका चेहरा नहीं हटता। प्लीज़ गुरुजी, उसे तकलीफ से निकालिए। तो कुछ दिन बाद मेरी माँ के ड्रीम में वो आया तो वो ठीक था। मेरी माँ को बोला कि मैं आ गया और उसके हाथ में गुलाब के फूलों का बड़ा सा बुके था। जैसे ही माँ ने मुझे ये बताया, मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी से कहा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को आपने संभाला। उसकी अगली यात्रा में भी आप उसके साथ रहना, जैसे आप अपनी हर संगत के साथ हमेशा रहते हैं गुरुजी, वैसे हम सब के साथ रहना। हमारी गलतियां, शिकायतें सब मूढ़मती समझकर माफ़ करिएगा गुरुजी, आपके बिना हम कुछ नहीं। मेरे सत्संग में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू अंकल जी। और गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी संगत बन सकूं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। आपने मुझे इतनी देर सुना है। मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते सोनू अंकल जी, नमस्ते सारे गुरु संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। सोनू अंकल, जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरी छोटी बहन को 15 दिन से पेट दर्द था और मैं उसे जल प्रसाद और चंदन प्रसाद दे रही हूँ और गुरुजी से अरदास की थी कि प्लीज़ गुरुजी, मेरी बहन का पेट दर्द ठीक कर दो। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा है और देखो ना सोनू अंकल जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते ही गुरुजी का चमत्कार हो गया। उसी रात मेरी बहन का पेट दर्द गायब हो गया और दूसरे दिन से उसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। लाख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे प्यारे बाबा। पलक झपकते ही मेरी सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अरदास पूरी करते हो गुरुजी। लव यू मेरे बाबा, मेरे महाशिव। और सोनू अंकल जी, कुछ दिन बाद मेरे भाई का बर्थडे था तो मुझे चिंता हो रही थी कि बहन बीमार है, तो सब अपसेट थे और मैं भी। पर वो बोलते हैं ना, गुरुजी हैं तो असंभव भी संभव है। गुरुजी की कृपा से बहन जल्दी ठीक हो गई और हमने बड़ी खुशी से भाई का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। पहले तो हम हनुमान मंदिर में गए और रास्ते में आते हुए डिनर भी किया। इस तरह भाई का बर्थडे भी गुरुजी की कृपा से बड़ी खुशी से हनुमान जी के आशीर्वाद से सेलिब्रेट किया। लाख 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 शुक्रिया मेरे गुरुपा। गुरुजी, आपसे अरदास है, मैं क्लास 4th की प्यून की गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, उससे मेरी हेल्थ पर बुरा असर हो रहा है। गुरुजी, बहुत परेशान हूँ, आपको तो पता है मेरे गुरुपा। मुझे बड़ी पोस्ट वाली दूसरी जॉब लगा दो गुरुजी। दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है गुरुजी। आशीर्वाद दो गुरुजी, मेरी एग्ज़ाम अच्छी जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। गुरुजी, मेरी शादी मैं जिससे प्यार करती हूँ उनसे ही करवा दो। शादी में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर दो। दोनों परिवार को राज़ी कर दो। हमारे प्यार की रक्षा करना गुरुजी, हमारे प्यार में बरकत देना गुरुजी। गुरुजी, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो। गुरुजी, मेरी मदद करो। गुरुजी, बहुत परेशान हूँ गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अभी तक के सारे सत्संग अपनी मधुर आवाज़ में शेयर करने के लिए। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0403। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सद्गुरु। कल आपकी कृपा से मैंने अपने घर में सत्संग किया। अकेले सत्संग कर रही थी तो मेरे बेटे का एक फ्रेंड आया, तो मैंने अपने बेटे और उसके फ्रेंड को भी बोला तुम भी सत्संग के लिए बैठ जाओ। ऐसा लगा गुरुजी खुद ही आ गए हमारे घर। फिर जब भोग लगा के बच्चों को दिया तो देखा मैं तो चाय में चीनी डालना ही भूल गई। तो मन में बहुत दुख लगा कि बिना चीनी की चाय पिला दी गुरुजी को। तभी अचानक से गुरुजी की फोटो आ गई जिसमें उन्होंने एक कप पकड़ा हुआ था, अपनी फोटो वाला, जैसे कह रहे हो मैनू चाह चंगी लग गया। बहुत सारे भजन सुने गुरुजी के आज तक, पर ऐसी फोटो कभी नहीं देखी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। फिर मैंने उनसे अपनी अरदास करी तो प्लेलिस्ट में भजन शुरू हो गया कि गुरु सब जानता है, उसे बताने की जरूरत नहीं। और एक और मिरेकल हुआ, मैंने 1 आवर प्लेलिस्ट चलाई थी यूट्यूब पे, तो एक बार भी बीच में ऐड नहीं आई। बैक टू बैक 2 आवर की प्लेलिस्ट में। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। थैंक्स अ टन सोनू अंकल टू पोस्ट दिस। गुरु जी इज ब्लेसिंग्स विथ यू ऑलवेज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। यह मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है दिल्ली से। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं यह सत्संग गुरु जी के बड़े मंदिर से ही लिख रही हूँ। आज मेरे गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए। यही मेरे जीवन का सबसे पावन क्षण बन गया। सुबह हम मेदांता अस्पताल गए थे चेकअप के लिए। उसके बाद हस्बैंड अंकल ने ड्राइवर अंकल से कहा बड़े मंदिर चलते हैं। ड्राइवर अंकल ने सही दिशा में कार मोड़ दी और जैसे ही हम पहुंचे सेवादारों ने बड़े आदर से पार्किंग करवाई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं सच में बड़े मंदिर में हूँ। वहाँ हमें जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद और उसके बाद गुरुपा के बड़े प्यारे दर्शन हुए। उस पावन अनुभूति के बाद हमें लंगर प्रसाद भी प्राप्त हुआ। जब हम बाहर निकल रहे थे एक छोटी बच्ची पैसे मांगने लगी। मुझे क्षण भर को लगा कहीं ये गुरुजी का ही रूप तो नहीं। मैं पैसे निकालने ही वाली थी कि तभी एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने मना कर दिया। मैंने वहीं गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा इन बच्चों की सोच और जीवन बदलो, इनको पढ़ाई और आत्मनिर्भरता की राह दिखाओ। भारत की भावी पीढ़ी ही इस देश का भविष्य है। इतने पावन दर्शन, कृपा और अनुभव के लिए हृदय से अनंत कोटि शुक्राना। मंदिर में बहुत सारे बंदरों के भी दर्शन हुए, जैसे पूरी प्रकृति भी गुरु जी की उपस्थिति में झूम रही थी। वापसी के समय एक सेवादार अंकल आए और बोले एग्जिट दूसरी ओर से है। उन्होंने हमारी कार को सही दिशा में मोड़ दिया और हम शांति से होटल लौटने लगे। इस पूरी यात्रा का, इस कृपा के सागर का, इस गहन अनुभव का अनंत धन्यवाद। सोनू अंकल जी, आपके प्रेम और सेवा का भी दिल से शुक्राना। आपने हमें गुरुजी से जोड़ा, आपने हमें मार्ग दिखाया। आपके और आपके परिवार पर गुरुजी की कृपा सदा बनी रहे। गुरुपा मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे किड्स और हमसे जुड़े सभी लोगों को अपने आशीर्वाद से सदा संजोए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6442। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी मेलबर्न से अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। यह सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी के कमल चरणों से जुड़ने के बाद तो हर रोज ही सत्संग है। गुरुजी की बड़ी कृपा है हम सब पर कि उन्होंने हमें खुद से जोड़ा है। गुरुजी बहुत सारे मैसेज देते हैं, कुछ तो मैं समझ पाती हूँ, कुछ नहीं। गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ करना, मैं आपके मैसेज इग्नोर नहीं करती हूँ, बस समझ नहीं पाती।
बहुत दिनों से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे भी अपना लंगर प्रसाद खिलाओ। मुझे 2 बार यहाँ सत्संग में जाने का अवसर मिला, लेकिन टाइम बाउंडेशन की वजह से हमें बिना लंगर प्रसाद ग्रहण किए ही घर वापस आना पड़ा। लेकिन हमारे गुरुजी तो हमारे मन की सारी बातें जानते हैं। गुरुजी की कृपा से हमें शिवरात्रि वाले दिन सत्संग में जाने का मौका मिला। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए वहाँ। हमें गुरुजी ने उनके लिए रेड रोजेज लाने की सेवा भी दी। वहाँ बहुत अच्छा लगा। मेरे सामने ही गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप था जिसमें गुरुजी स्माइल कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बोल रहे हैं, खुश है अब तू, ले बुला लिया सत्संग में। सत्संग में एक बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरकर भाग के मेरी गोद में आकर बैठ गया और प्यार से मेरे गालों को टच करके ममा ममा बोल रहा था। मैं सरप्राइज हो गई और अच्छा भी बहुत लगा। संगत जी, उस बच्चे की मम्मा सामने खड़ी थी और ये देखकर उसे इशारे में बोल रही थी कि बेटा मम्मा इधर है। बस उस 1 मिनट का जो एहसास था संगत जी, वो बहुत अनमोल था। पता नहीं इसमें गुरुजी का क्या संकेत था, मैंने तो बस शुक्राना किया। हमें ब्रेड पकोड़े, मिठाई और चाय प्रसाद मिले। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल को लगा जैसे कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो और बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी यह। उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था पीछे। फिर हमने सोचा गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाकर हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 2-3 आवर्स तक हम वहाँ बैठे। उसके बाद बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गए। लंगर प्रसाद के बाद हमें बेर प्रसाद भी मिला। वैसे तो मैं घर पर हर रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद बनाती हूँ, पर वहाँ सत्संग से मैंने एक सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की, अंकल क्या मुझे थोड़ा जल प्रसाद घर ले जाने को मिल सकता है? तो उन्होंने एक बॉटल जल प्रसाद दिया। वह दिन बहुत अच्छा रहा हमारा। घर आते हुए 2 संगत आंटी से भी बातचीत हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी, इन सब ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना हाथ हम सब पर ऐसे ही हमेशा बनाए रखना। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार को भली भांति पता है संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन गुरुजी महाराज ने स्वयं अपने मुख से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और हम सभी गुरु प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार जरूर करना चाहिए। संगत जी, आज के वचन भी आरपी सिंगला अंकल और गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, लंगर ते चाय प्रसाद विच गुरुजी दिया ब्लेसिंग्स हैं, इसनू प्रसाद समझ के ही खाना है, न कि एक आइटम समझ के। गुरुजी कहते हैं लंगर और चाय प्रसाद में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, इसे प्रसाद समझकर खाना है, न कि पदार्थ समझकर या खाने के आइटम समझकर। दूसरा वचन, अपने बर्थडे ते सबनू पेड़ लगाने चाहिए हैं। गुरुजी कहते हैं अपने जन्मदिन पर सबको पेड़ लगाने चाहिए। तीसरा वचन, किन्ने कल्याणता मैं बिना पता लगे ही कर देना हा। गुरुजी कहते हैं कितने ही कल्याण तो मैं गुप्त रूप से भी कर देता हूँ, संगत को पता भी नहीं चलता और गुरुजी महाराज कल्याण कर देते हैं। चौथा वचन, जे कोई मेरी तरफ 1 कदम बढ़ांदा है तो मैं उसनू 100 कदम आगे होके लेन आंदा हाँ। गुरुजी कहते हैं अगर कोई मेरी तरफ 1 कदम भी बढ़ाता है तो मैं 100 कदम आगे बढ़ाकर उसे लेने आता हूँ। पांचवा वचन, मैं प्रैक्टिकल करके दसदा हाँ, खाली प्रवचन नहीं करदा। गुरुजी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, सिर्फ प्रवचन नहीं करता। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।